का आलीशान फ्लैट, हाउसकीपिंग से लेकर पार्किंग तक का शानदार इंतजाम, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल और जिम की सुविधा। शहरी इलाकों में हर किसी के पास ये हाई प्रोफाइल सुविधा नहीं है। शहरी इलाकों की मलिन बस्तियों और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की हालत आज भी बेहद खराब है। वे आज भी एक या दो कमरों के घरों में जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। ऐसे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की ग्रोथ और स्वास्थ्य का स्तर गाँव में रहने वाले बच्चों की तुलना में बेहद खराब है। दरअसल हाल ही में हुए एक स्टडी में पता चला है कि गांव में रहने वाले बच्चे शहर में रहने वाले बच्चों से अधिक स्वस्थ रहते हैं। खासकर उनकी लंबाई में वृद्धि के मामले में एक स्टडी सामने आई है कि गांव में रहने वाले बच्चे अधिक लंबे होते हैं। ऐसे में अब भीड़ भाड़ वाले कंक्रीट के जंगल में रहने को अब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं माना जा सकता, खासकर बच्चों और किशोरों की वृद्धि और विकास के नजरिए से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि शहर और गांव में रहने वाले बच्चों की लंबाई और वजन के बारे में जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि अधिकांश देशों में शहरों में रहने वाले बच्चों की लंबाई और ऊंचाई में कमी आई है, जबकि गांव में रहने वाले बच्चों और किशोरों में उनके देसी खान पान और रहन सहन की वजह से उनकी ग्रोथ में सुधार आया है। वही शहरों में जिस तरह से गांव के मुकाबले सारी सुविधाएं तो उपलब्ध होती है, लेकिन बच्चे हेल्दी नहीं रह पाते। अब इस बात पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों शहर के बच्चे गांव के बच्चों के मुकाबले तेजी से विकास कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिसर्च के मुताबिक सामने आया है कि शहरों में बड़े होने वाले बच्चों में अपेक्षित वृद्धि नहीं दिखाई दी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे ऊंचाई और वजन दोनों में शहरी बच्चों के बराबर हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे बच्चे एक स्वस्थ विकास प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। वैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के स्टडी के प्रमुख लेखक डॉक्टर अनु मिश्रा कहते हैं कि स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के कारण ग्रामीण क्षेत्र शहरों की बराबरी कर रहे हैं, जबकि 1990 के बाद से ऊंचाई और बीएमआई में दुनिया भर में वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच परिवर्तन की डिग्री को मध्यम और निम्न आय वाले देशों में बहुत भिन्न पाया है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में बच्चों के शरीर द्रव्यमान सूचांक यानी बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई में बड़ा अंतर था। तब शहर में रहने वाली लड़की गांव में रहने वाली बच्ची के वजन में 0.72 केजी M2 अंतर होता था, लेकिन बाद में बच्चों और किशोरों के क्रमिक समूह का बीएमआई शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ा है, जिससे शहरी ग्रामीण अंतर में मामूली कमी आई है। अब बात कर लेते हैं कि गांव और शहर के बच्चों की हाइट में कितना फर्क है। एक सीनियर मधुमेह एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 1500 से अधिक शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने एक साथ अध्ययन किया था, जिसमें सामने आया था कि जहां वैज्ञानिकों ने 1990 से 2020 तक 200 देशों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 19 साल तक 71 मिलियन बच्चों और किशोरों के कद और वजन के आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें पाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में कमी और कुपोषण में तेजी से गिरावट आई है। लेकिन भारत में पिछले 2 दशक से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की ऊंचाई में काफी वृद्धि देखी गई है। लड़कों और लड़कियों दोनों में शहर के मुकाबले 4 सेमी का अंतर नजर आया। वे बताते हैं कि खुले में शौच, भीड़-भाड़ और बेरोजगारी के कारण मलिन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश बच्चे संक्रामक रोगों के जोखिम से लड़ रहे हैं और खराब आहार और व्यायाम की कमी के कारण उनकी जीवन शैली खराब होती जा रही है। बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। वे फलियां, सब्जियां, फल और नट्स जैसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों के बजाय सस्ते जंक फूड को चुनते हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि शहरी बच्चे प्रदूषण के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। ऐसे में शहर में रहने वाले बच्चे या तो मोटे हो जाते हैं या फिर कुपोषित। रिसर्च के मुताबिक ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहर में रहने वाले बच्चों में मधुमेह और मोटापे का जोखिम ज्यादा था। इसके अलावा शहरी बच्चों के आहार में पर्याप्त फल और सब्जियां शामिल नहीं थी। आपका क्या कुछ कहना है हमारी इस रिपोर्ट पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।